नमस्कार, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं गोगा मेड़ी गोगा दर्शन करने, गोगा जी के दर्शन करने। उनका धूड़ स्थान धूड़ मेरी बोलते हैं जिसे, वहाँ जा रहे हैं हम। घर से निकल चुके हैं, अभी सभी रेडी होके। सुबह का टाइम है, कम से कम 8 बज चुके हैं और हमें लगभग बारिश का भी मौसम हो रखा है। रास्ते में बारिश आ रही है। ये कुछ रास्ते के अच्छी सी वीडियो जो धुंध आ रही है, इतनी पर दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश का भी मौसम है, इसलिए मस्ती से जा रहे हैं। साथ में सॉन्ग भी चल रहे हैं एकदम मस्त तरीके से। और सबको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हर बंदे को जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा स्थल माना जाता है गोगा जी का। ये यहाँ से महमूद गजनी और गोगा जी का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में इन्होंने अपना बलिदान दिया था और गायों के लिए बलिदान दिया था। और ये स्थल आज के हम लगभग पहुंचने वाले हैं हम। और ये हम गोरख टीला पहले सबसे पहले गोरखनाथ जी की धोख लगती है, तो हम सबसे पहले जाएंगे गोरख टीला और वहाँ पे धोख लगा के और उसके बाद गोगा मेड़ी जाएंगे। तो अब ये देखो एरिया दुकानें, यहाँ पे मेले के टाइम तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन अब भी थोड़ी थोड़ी भीड़ तो अभी भी है। इसलिए वैसे आराम से दर्शन करने आने हैं तो आपको इस मौसम जे मेले के बाद में आइए या मेले से पहले आइए, क्योंकि इस टाइम आराम से धूप लग जाती है। हमने अच्छे से देखा है। ये देखो भीड़ भी इतनी नहीं है, क्योंकि आराम से धूप लगा सकते हैं और आराम से आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यहाँ से थोड़ा फासला है, वो सामने गोरख टीला है और उसकी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो देख रहे हैं यहाँ कैमरे में। तो ये आसपास की दुकानें हैं, यहाँ पे पूरा सामान लदा रहता है। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन दुकानें ये परमानेंट दुकानें हैं, ये यहीं रहती है। इसके बाद हम देखेंगे आगे गोरख टीले के प्रवेश द्वार में उतर रहे हैं। कुछ ही सेकंडों में हम प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोग, जो जोगी बोलते हैं, उससे जुड़े लोग। और हम गेट में एंटर करने वाले हैं और उसके बाद में अच्छे से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हर चीज़, हर जगह, हर गोरख बाबा गोगा जी का। और सबसे पहले धोख यहीं लगती है इनको। अब हम उतर चुके हैं गाड़ी से और अब हम दर्शन के लिए जाएंगे। सबसे पहले स्नान होगा, उसके बाद स्नान होने के बाद में ये बिल्डिंग है। और ये देखो सांप गोगा जी के जो ब्लैक सांप आपको दिखाई दे रहा है। और ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यही गोरखनाथ, उसका गोरखनाथ जी का धूना भी है। और सबसे पहले धूने पे धोख लगती है, उसके बाद हम लगाएंगे गोगा मेड़ी में धोख। अब कुछ पल है जो ये है बावड़ी, इस बावड़ी में नहा के ये स्नान के लिए होते हैं। सबसे पहले यहाँ नहा के और उसके बाद जाना होता है, इसलिए पवित्र मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ नहा के जो भी अशुद्धियाँ होती है सब निकलती है और कुछ साफ सुथरे होके फिर धोख लगाएंगे। ये हमारी मम्मा बड़ी माँ जी और बड़ी माँ जी जाएंगे पहले नहा के। हमने तो नहा के और तैयार हो गए सब और रह गए हैं। मैंने वीडियो बना रहा था तो उस टाइम कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं, सभी नहाने लग गए। ये देखो जा रहे हैं अभी। तो पानी ठंडा है पर उससे कुछ दिक्कत नहीं होती अभी। इतने सर्दी का मौसम है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इस पानी में ऐसा कोई जादू है या कुछ भी समझ लो आप। क्योंकि नहाने के बाद में आपको ऐसा लगता है शरीर अच्छा ऐसा है कि गर्म पानी से नहीं है, ऐसे ही लगता है। ये देखो आवाज़ का ये पूरा व्यू है ना, ये तालाब पूरा भरा रहता है, अभी तो खाली है। इस साइड पानी है और ये पूरा वो दिखाई दे रहा है ना, मूर्ति वगैरह पूरा भरा रहता है। और ये मेले के टाइम में ऊपर से जो एंट्री होती थी उनके लिए है, ये पूरा है। यहाँ से एंट्री होती है, मेन गेट ये है। उसके बाद राइट साइड से आगे से निकाल देते हैं। ये पूरी लंबी लाइन लगती है। मेले के टाइम बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, बहुत भयंकर भीड़ रहती है। अभी तो हमें
इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखने है, आराम से दर्शन करने हैं तो इसी टाइम में आइए, क्योंकि आराम से दर्शन होते हैं और आराम से ही आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मैं आपको पूरा एक एक व्यू दिखाऊंगा, आप वीडियो पूरा देखते रहिए और मस्त से एंजॉय कीजिए, हम भी कर रहे हैं। और इस वो मूर्ति है ना, इसके पीछे पानी रहता है। और ये देखो नाथ संप्रदाय संबंधित नाथ सांप है, 2 काले सांप, और इनको ये सब क्या दांत वगैरह निकाल देते हैं, इसलिए सेफ्टी फुल होते हैं, हाथ लगा सकें कोई, पर इनको पता है। अब हम जाएंगे, सबसे पहले धोख मारेंगे गोरख टीला, गोरख धुना, सबसे पहले एंट्री होगी हमारी। और उसके बाद हम आगे प्रस्थान करेंगे। ये फूल वगैरह यहाँ से लाइन होती है, ये देखो अभी तो हम यहीं से निकल सीधे घुस गए, और वरना पीछे से आना होता, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लंबी लाइन लगती है, तो इसलिए अब तो इतनी है नहीं भीड़, तो आराम से हम यहीं से एंट्री हो सकती है। पहले उस टाइम मेले के टाइम तो यहाँ एंट्री बंद होती है। और ये मेन गेट आ चुका है, हम प्रवेश कर चुके हैं मेन गेट में, और धीरे धीरे चलते रहो। बाबा गोरखनाथ नाथ संप्रदाय संबंधित सबसे बड़ा नाथों का तीर्थ ही समझ लो, क्योंकि यहीं से ये लोक मार ली मैंने, क्योंकि प्रवेश द्वार है। और नाथ संप्रदाय से सबसे बड़ा तीर्थ यही है, नाथ संप्रदाय। बाबा गोरखनाथ लेटे हुए प्रतिमा है उनकी सामने, जो ये घंटी बच्चे बजा रहे हैं और हमें भी बजानी है, हम भी बजाएंगे, क्योंकि गेट में कुछ पौराणिक होता है, वो जाके ही घुसना होता है, क्योंकि किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं तो सबसे पहले इसका भी अलग कारण है, क्योंकि इसके कारण भी हमें शांति प्रदान होती है। क्योंकि ये देखो नाथ, ये जो नाथ संप्रदाय से जुड़े नाथ थे, उन्होंने जो गुरु गोरखनाथ की सेवा की और उनकी भक्ति की थी, वो उनसे जुड़े नाथ मंदिर है। इसके अंदर माता के मंदिर भी है, काली माता के भी मंदिर भी है। भी हम काली माता के मंदिर में आए हैं, तो ये आशीर्वाद दे रहे हैं मोरपंख से। और अब हम बाहर निकल चुके हैं मंदिर से। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं गोरख धुना के, मुख्य वही है गोरख धुना। गोरख धुना के दर्शन करके उसके बाद में गोगामड़ी जाते हैं, तो हम दर्शन करने जा रहे हैं गोरख धुना के। और बीच में ये थोड़ा सा बारिश भी आ चुकी है, इसलिए कैमरे पर पानी गिर रहा है, सभी खड़े फोटो ले रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा यही मौसम होता है। और यही दिन है जो मेले के बाद या पहले। ये मेन गेट आ गया गोरख धुना का, ये देखो शेर का मुंह है और गोरख धुना का। इसमें मोबाइल तो ले जाना और ले जा नहीं सकते, पर हाँ छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि 1100 रुपये की जो चार्ज भी ले सकते हैं। इसलिए ये देखो गोरख बाबा, ये गोरख धुना है, यहाँ सबसे पहले धोख लगती है। आप देख रहे हैं मेरे कैमरे, और अब मैंने वहाँ से निकल रहे हैं, इतना ही बना पाया, क्योंकि कैमरा ले जाना अंदर सही नहीं है। और हम बाहर निकल रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे गोगामेडी, और गोगामेडी के लिए अब हम निकल चुके हैं प्रसाद वगैरह। और यहाँ से अब चले, क्योंकि बारिश भी आ गई है, जल्दी जल्दी जाना होगा, इसलिए हम जा रहे हैं। बारिश भी आने लग गई है। अब यहाँ पे थोड़ी 1-2 फोटो ले लेते हैं और अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो बारिश तो आनी है, इसलिए अब हम निकल चुके हैं यहाँ से गाड़ी में बैठ के। और इसके बाद हम गोगामेडी जाएंगे, और गोगामेडी के लिए प्रस्थान करेंगे। थोड़ा दूर है, 1-2 किलोमीटर है यहाँ से, 1-1.5 किलोमीटर। पैदल चलते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अब भी यहाँ से गाड़ी से तो ये देखो मूर्ति वगैरह, गाड़ी से तो इतना टाइम नहीं लगता, पैदल ये आ गया रेलवे फाटक के आगे। जो आगे निकलते ही थोड़ा, जो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उन्होंने एक घोड़ा प्रदान किया था यहाँ पे। यहाँ घोड़ा अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट किया था। उस घोड़ा का भी आपको फोटो दिखाएंगे।
उतना तो नहीं ले पाया, पर आपको उसको आगे निकलते ही पता चल जाएगा। इस साइड भी वसुंधरा जी मुख्यमंत्री द्वारा भेंट किया था एक घोड़ा। ये हम आ गए हैं घोघामेडी, और ये देखो घोघा जी का फ्लैग दिखाई दे रहा है ऊपर। तो अब यहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है, तो अच्छा ही है भी। इस मौसम में आएंगे तो आराम से आप दौड़ वगैरह लगा सकते हैं। ये देखो इतनी ज़्यादा, वैसे भी नॉर्मल भीड़ इतनी तो रहती है। और सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद ये देखो जा रहे हैं पूरे गाजे बाजे के साथ, और ढोल वगैरह लेके जा रहे हैं। अब हमने प्रसाद ले लिया है और अब यहाँ से हम निकल चुके हैं। आपको सबसे मस्त व्यू दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से मस्त व्यू आता है। और ये देखो फोटो ले रहे हैं, ये है मेन प्रवेश द्वार घोघा जी का। और यहाँ से अब सब बाजी गाजी के साथ, बारिश आ रखी है बाहर, इसलिए जल्दी जल्दी से बाहर आ गई। ये देखो नाचते कूदते सब चल रहे हैं, और यही बाबा के प्रति श्रद्धा है। और ये है मेन मेडी मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और जो वर्तमान निर्माण है महाराणा गंगा सिंह द्वारा किया गया है। ये मेरी जो पुरानी मेडी है ना, उसके मकबरे में बनाया गया है, और इसका निर्माण मोहम्मद तुगलक द्वारा किया गया था। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था मकबरे नुमा, क्योंकि वो उस समय उनके पीर थे, और उन्होंने देखा था भी एक पीर को वो लड़ते हुए, इतने लड़े हैं तो इनकी कुछ तो होगा, कुछ शक्ति है ऐसी जो इनमें दिखी होगी उनको, तभी इसलिए। अब हम सामान वगैरह धोख लगा के बाहर निकल चुके हैं, कुछ सामान वगैरह। ये देखो घोघा जी के नीले घोड़े